अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स बना चुके हैं। जैसा कि आप लोगों का एतराज़ था कि जनाब ज़हीर परी केस के हवाले से हम आपको पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने आपको बताया कि कैसे परी की पूरी फैमिली फ्रॉड करती है, पूरे पाकिस्तान को लूट के खा चुकी है। उसमें कुछ लोगों के एतराज़ात थे हमारे ऊपर, ख़ास तौर पे 2 एतराज़ात ये थे कि अगर कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो फिर जो मेहदी साहब हैं, वो किस तरह से सामने आ रहे हैं, कोर्ट्स में कैसे जा रहे हैं, वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे। तो ये साहब जो हैं बकल्लम खुद आपको बैठ के सारी कहानी सुना रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं सुने, नहीं देखे तो जाएँ आप देख लें, उसमें इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। आज जो थर्ड पार्ट है ये लास्ट पार्ट है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग जो ये कहते थे कि परी के वालिदैन जो हैं वो फ्रॉडिया नहीं है, उसके ताया फ्रॉडिया हैं और वो शामिल हैं। तो उससे पहले जो 2 पार्ट्स हम बना चुके हैं उसमें इन्होंने बताया कि कैसे कंपनी के सीईओ बनकर इन्होंने तो अपने मरे हुए वालिद साहब को भी नहीं छोड़ा। तो सारी कहानी, सारी बातें विद प्रूफ जो हैं वो इन्होंने शेयर की हैं। आज जो थर्ड पार्ट है इसमें जो हमारे होस्ट हैं वो जाफरी साहब हैं और मैं जो है ना वो ये सारी कहानियां सुनूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जाफरी साहब के ऑफिस में बैठी हुई हूँ और इन्होंने, ये जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने सब कुछ बताया जाफरी साहब को। तो जाफरी साहब, आज के प्रोग्राम के होस्ट आप हैं, मैं खामोशी से सुन रही हूँ। जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसने गाला किया था जी। और इसने पिंडी भर से डॉक्टर को बुलाया, पिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम तक। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो जेहलम तक इसकी जो कैंपेन करते थे वी केयर की, क्योंकि ये यही आप सबको कहता था कि वी केयर एक ब्रांड है, 40 करोड़ के इसकी है, 7,000 एम्पायर है। एक अंपायर है। एक दफा चेक कर लें कि आपकी माइक की लाइट जल रही है, देख लें जरा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक आप है, बात लगा करें। लें, आप लगा लें। अच्छा चले, हाथ में पकड़ लें। अच्छा, तो इसने डॉक्टर्स को इकट्ठा किया था, होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे उनको। इसने कोई तकरीबन 80 से 100 का फिगर मुझे मिला है कि इसने मोटरसाइकिलें दी थी। तो जी उन बिल्कुल। खुशकिस्मतों में आप भी थे। नहीं, हम लेने वाले नहीं थे, हम देने वाले थे बदकिस्मती से। असल में ये भी बंदे को एक पैमाने पे तोलता था कि हम्म, यार ये किस पे खुश होगा। ये पेन पे खुश होता है, ये फ्री सैम्पलिंग पे खुश होता है, ये मोटरसाइकिल पे खुश होता है, ये ओवन पे खुश होता है, फ्रिज पे खुश होता है। उस हिसाब से उसको हम्म, टैकल करता था। बेसिकली जो मोटरसाइकिल देना था वो इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अगर ये 1 करोड़ लगाता है तो 40 करोड़ फिर कमाना जो था वो उस हम्म, पब्लिसिटी के लिए इसने किया। और मुझे 40 इसने वो दिए थे इनविटेशंस। हम्म, फिर जब जून जून टाइम नज़दीक होता जा रहा था, नज़दीक, कहते हैं आप बंदे कम करें, बंदे कम करें, ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा यार अगर आपके पास कूपन ज़्यादा है, इनविटेशन जो एंट्री होती है वो तो थोड़े मुझे दे दें, मेरे और गेस्ट ज़्यादा हो गए तकरीबन। फिर भी ज़ाहिर है एक सर्कल है, हल्का अहबाब है, तो फिर भी हम 20-25 बंदे गए थे। हाँ 20-25 बार। अच्छा, वो जो मोटरसाइकिलें दी थी उनके कागज भी दिए थे साथ इसने। सर कोई कागज़ नहीं दिए थे। और ये पिंडी में वारिस खान एक जगह है जहाँ पे मोटरसाइकिलों की बड़ी शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, तो वहाँ भी इसने लिए हैं किस्तों के हिसाब से। ज़ाहिर है किस्तों की चीज़ की तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती, वो तो ओए बाद में होए। आएगी। और पैसे उनकी भी पेंडिंग है। अब वो मोटरसाइकिल वाला भी आएगा, फ्रांस क्लस्टर दुबई ड्रैगन मार्ट वाला भी इंशाल्लाह आएगा। डॉक्टर साहब आपने तो मैं तो बचा नहीं हूं ना। अच्छा, मैंने सुना इंशाल्लाह। है कि एक बंदा था, उसका कोई छोटा सा एक होटल था खाने का, वो बिरयानी शिरयानी के पता नहीं क्या, उसका बड़ा मशहूर था, ये उसके पास खाना शाना लेने जाता होता था। तो उसका इसने वो ठेला या जो दुकान थी वो भी बिकवा दिया, बिकवा दी। बिकवा दिए ऐसे ही है, थे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तो कहना चाहेंगे। मैं अस्तगफार ही कर सकती हूँ, आप अस्तगफार पढ़ रही हूँ, आप लोग बोलते रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग कितने मासूम हैं हमारे मुल्क के, कितनी आसानी से बेवकूफ, एक चलता कारोबार इसने उसको बातों में लिया कि तू पता नहीं कल को क्या ब्रांचेस खोलेगा, तो उसने बेचारे ने बेच दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खातून थी जिसे अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट कर दी सासम के और मेहदी के पास, बैंक में थी, अलाइड बैंक से कि पता नहीं किस बैंक से वो रिटायर्ड थी, रवात की, जिसके बच्चे कनाडा होते थे, जिसने खुदकुशी की थी। जी ये आपके इलम में है कि नहीं है। सर, बिल्कुल इल्म में है, मैंने भी सुना हुआ है। और सुना क्या, एक तो सुना ये होता है कि चलते चलते सुन ले, एक बाकायदा मुस्तनद बंदा जो झूठ नहीं बोलता, मुझे उसने स्टोरी सुनाई है कि वो बंदे ने तो वो किया है, जो औरत थी खुदकुशी कर लिया। मैंने कहा उसने क्यों खुदकुशी कर ली। कहते यार इधर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो बेटे थे उसके वो बेचते थे। तो जब बेटा आने लगा तो अम्मा जी को कहा कि अम्मा जी वो कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितने पैसे हैं वो, ताकि हम कहीं घर लें या कोई कारोबार शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। ओए तो होए कहते हैं कि होए। उसने फिर अपने आप को मार दिया, खुदकुशी कर ली।
वो खातून किस कदर ज़ुल्म है कि मतलब एक खातून ने पैसा इन्वेस्ट किया, जब नहीं मिला उसने कहा मेरे बेटे के पैसे हैं, और फिर उसने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर साहब, असल में जो हम इस वक्त देख रहे होंगे ना, उसमें से कुछ अरस्तू है जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। अगर वो चाहें तो ये जितनी चीजें हम यहाँ पे, जितने वाकयात, जितने लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप उन सब तक हमें ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं सब तक लेके जा सकता हूँ। और बाकायदा मसूद फार्मा के जो लोग लुटी हुए हैं तुमने, बीएम के तो कुछ चीज़ें तुमने बेच दी, कुछ रहते हैं। और बलूचिस्तान बलोच वगैरह वो ट्राइब वो एरिया भी है, आप केपीके भी साहिबजादा पे भी जाएं जनाब। बाकी भी बड़ी चीज़ें हैं, चकवाल में भी आपने किसी को नहीं छोड़ा, बाटा की दुकान के सामने वाला, और एबटाबाद वाला जिसके लकड़ फिर वापस आए थे रातों रात, वो भी तुमने नहीं छोड़ा। बकरे भी तुमने नहीं छोड़े। बकरे जो भी। सर, ये तो जनाब खाली शॉपर भी नहीं छोड़ता था। ठीक है जी। और वन टू वन देखें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि जिनका पैसा जाता है कहावत है कि उसका ईमान जाता है। ईमान जाता। ठीक है, पैसे की भी कोई इशू नहीं है। तुमने भाईजान लोगों के साथ धोखा किया, वो एक अलग चीज़ है। तुमने तो सहाबा और अहले बैत की झूठी कस्में, तो नबी बस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की झूठी कस्में, तुम्हें तो फांसी पे लटकाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तुम तो गुस्ताख हो एक नंबर के। तुमने कुरान मजीद पे हाथ रखा हुआ है और कस्में उठाई है। तुम तो मुसलमान ही नहीं हो मेरी नज़र में। अगर तुम मुसलमान होते तो हम तुम्हारी कदर भी करते और हिसाब से आपको सपोर्ट भी करते, और वो तुम्हें पता है कि मैं किस तरह सपोर्ट कर सकता था, लेकिन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान के ज़ुमरे में नहीं हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम तो या गुजर हो या कदियानी। साफ बात है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान के रोज़े की झूठी कस्में उठाए, तो समझो कि इसका यकीन ही नहीं है उस ज़ात पे। डॉक्टर साहब, यही बात जो आप कह रहे हैं, ये मुझे जुनैरा ने और बिलाल ने बताई थी कि जिन लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किए थे, उनमें से भी बहुत से लोग थे जो कहते थे कि हमें इनके मुसलमान होने पे शक है। बिल्कुल, मुझे भी शक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको एक बंदे उठाने आ गए थे, कुछ केपीके के थे, जी जो इसके बेटे को फिर उठाने लगे, फिर मौके पे इसने पैसे दिए। वो ऐसा किस्सा है कोई? सर, ये मेरे इल्म में नहीं है। बड़े डाले आते थे जनाब, कश्मीर के आए हैं जी, वो कश्मीर वाली भी आए थे। अच्छा, अब क्या क्या सुना है ये इनके तो। दोस्त है ना, ये इसलिए उनसे मुखातब होते हैं। नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, आसिम अगर आपको इस वक्त देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। मुझ आसम, ये तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बंदा कर रहा हूँ, ये तुम्हें बेहतर पता है। मैं अपनी ज़बान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। ना मुझे रेटिंग की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे किसी की परवाह है, ना डर है, ना खौफ है, ना मुझे पैसे की परवाह है। लेकिन जो लोगों के, चलो मैं फ़र्ज़ करें अफोर्डेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं भी गरीब बंदा हूँ, बस गुजारा चल रहा है। लेकिन जिन्होंने अपने घर बेच दिए, मैं उनके लिए ओए आवाज़ होए। उठाने के लिए आया हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम्हारे बाप को मैंने खुद अपने। अच्छा, ये भी बात सुनी जी, इनको ये भी नहीं पता था कि मैयत को कब्र में कैसे उतारा जाता है, और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि कितने स्टेप में लेके जाते हैं। ठीक है, तुम लोग तो अपने बाप के जनाजे पे भी मुंह छुपाया हुआ, कोरोना था जी। ये बंदा था जो तुम्हारे बाप को कब्र में उतारा था। ये बंदा जिसने कब्र के ऊपर मिट्टी डाली है, और फिर सारा जो रस्म होता है वो मैंने किया था। और तुम उसको फिर 15 20 दिन 25 दिन उसी चीज को इस्तेमाल करते थे कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरे बाप को कब्र में उतारा है, तो मुझे जब भी जरूरत हुई मैं तुमसे पैसे लूंगा। अच्छा, तो ये तुम्हारे हाल है, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। तो बस तो देखिए, पता है क्या होता है, कहते हैं कि डैन भी सत कर छड़ देंदी है। ठीक है। ते तो मैं ये आसम को यही कहना चाहूंगा कि पांडे दा मुंह खुला हुआ तो कुत्ते नु हिया करनी चाहिए है। अगर एक बंदा इतना तुम्हारे साथ मुखलस है कि कोरोना के दिनों में जब तुम, मेहदी या 2 3 लोग और थे तुम्हारी फैमिली के, और ये बंदा था जिसने अपने हाथों से, और ये कह रहे हैं कि इनको ये नहीं पता था कि मुर्दे को कब्र में कैसे उतारते हैं, पता नहीं खलोता ऐसा ही, खलोते दफना देंगे होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये भी हो सकता है ना कि बंदे नु खड़ा करके दीवार नाल ते चुनवा देता। और मैं जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो इनका क्या कहा जा सकता है, जितना जो आपने बोला। देखो ना, एक अब्बा हो ना तो फिर उसको तो बंदा तरीके से उतारता है। अब हाँ जो जी, आप पता हो कि देर आर 3 लॉट्स बाप इनके ऑफ मैंने देखे हैं। अब्बास, तो कितने कबाज को तरीके से दफनाए हाँ, ये। बिल्कुल। तो बस अब देखें, एक और चीज़ है। अगर बोर्ड बाजार से हम स्टोरी शुरू करते हैं, लाल हवेली के साथ राइट साइड वाले स्टोर से शुरू करते हैं, या थोड़ा आके लेफ्ट साइड वाले पे शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, या प्रोफेसर
प्रोफेसर हजरात की तरफ हम जाते हैं, या हम कश्मीर की तरफ जाते हैं, या हम 10 करोड़ और बेसमेंट वाली दुकानों पे जाते हैं, या रेंट के मामले पे जाते हैं, या जिन्होंने ताले लगाए हुए हैं शायद अभी तक, वो आपको पता होगा कि गोदाम में किसने ताले लगाए हुए हैं और तुम भाग गए हो, तो उधर तक जाएं और एक्सपायर मेडिसिन के टैग लगा के उस पे जाएं। किस किस पे जाएं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे किसी क्या, अली यासिन ने मुझे पैसों का नुकसान दिया, लेकिन और लोगों को भी तो दिया है ना। अब जितने, जाफरी साहब आप आए, मैं आपको ऐसे ऐसे बंदों से मिलाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 10-10 करोड़ रुपए भी है, हैं 10-10 करोड़ हैं रुपए भी हैं, बिल्कुल हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके 1.5 करोड़ भी है। मैं एक खलील साहब को भी जानता हूँ जो कि अब बेचारे तकरीबन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल पागल हो गया वो तो, इसको देखे। जानते हैं आप उनको? जी बिल्कुल मैं जानता हूँ, इनसे मुलाकात भी है मेरी। मैं उन साहब को भी जानता हूँ जिन्होंने इनके खिलाफ लुई भेर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। वो मेडिसिन की एफआईआर थी या कोई दूसरी थी? वो उनकी इन्वेस्टमेंट का ही रौला था। हाँ, जाहिर है और उनके मेडिसिन पास चाहिए। इनके ढेर सारे चेक हैं और भी। और इन 2 करैक्टर्स के साथ एक और करैक्टर भी है, मोहसन, वो पता नहीं कौन है। गंजा सा काला सा है, मोहसन ही मेरा ख्याल है उसका नाम है। मेरे साथ उसके भी चेक कुछ लोगों ने शेयर किए थे। होंगे। मेहदी का चेक भी है। असल मैं में अभी वो ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि ये वो किसके पास है। लोग तो, अब ये देखे ना, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? फ्रॉड को। ठीक यस। है, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? अच्छा जी, देखें, अल्लाह जिसको शर्माता है। हमें तो पता ही नहीं थे, तो स्क्रीन से स्कैप हो गया। हम अपने मामलात जिंदगी में इतने मसरूफ थे, हमने कहा चलो इधर ही है, आज इधर होगा, आज इधर, आज इधर। लेकिन लोगों की तो मलक इब्रार लोगों की तो बड़ी पहुंच है, कलियाम वालों की। अच्छा, कल्याण मोटर्स वाले, कलियाम मोटर्स वालों वो की। सुना है उनका रेंट है काफी। हाँ, काफी रेंट है, और बाकी भी मामलात है। इनकी गाड़ियां जनाब रेंट पे लेके आगे बेच देते, रेंट पे लेके गाड़ियां आगे बेच देते थे। आगे बेच देते। क्या कहेंगे जी? ये आपको भूल गया, हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि कोई बंदा, इसने मेजर को भी लूटा था। उसे गाड़ी दिखा के किसी भी शोरूम से पिक्चर्स लेके रेंट पे गाड़ी निकलवाता था, और आगे बंदे से पैसे लेके वो गाड़ी अपनी तरफ से उसको बेच चुका होता था, और वो रेंट कार वाले उसको ढूंढ रहे होते थे। ये जरा, अगर कोई कहानी है इस तरह की आपके सामने तो वो बताएं जरूर हमें, कि हमने जिक्र भी किया था अपने शो में। इनके जितने वैन कैरी डब्बे वगैरह चलते थे, असल में मेन एक चीज को अगर हम मेन चीज को समझ लें, इनका इरादा कारोबार तो नहीं था। अगर ये यही नेगेटिव शैतानी एवल माइंड, अगर ये पॉजिटिव लगाता, ये कामयाब बिजनेसमैन होता। ठीक है, इसने लगाया फ्रॉड में। ठीक है, अब जहां जहां भी इसने जो काम किया, इसके जो कैरी डब्बे थे, जो सुजुकी बोलान, वो सप्लाई पे जाते थे, जो वो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक तो नहीं था ना। वो तो सिर्फ लोगों की पब्लिसिटी के लिए नीचे पीछे वी केयर लिखा हुआ है जनाब, नंबर शंबर लेके हैं, पब्लिसिटी हो रही है जी, लोग और उसमें इंटरेस्ट हो और आ जाएं, ये वो। अतः के शबीर साहब हैं, शेख शबीर साहब, भाई 70 लाख रुपए है। ठीक है, और एविडेंस उनके पास भी नहीं, वो कोई काका नहीं है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आएंगे सारे ऐसा नहीं, ऐसा। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, जो इस तरह का एक फ्रॉड होता है, या जो इस तरह की बिज़नेस के नाम पे जो पैसे आपने लिए दिए होते हैं, जिसके इतने गवाहान मौजूद हों, जो किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम हो, उसमें कोई फ़र्दन-फ़र्दन सबूत नहीं चाहिए होता। ये आपका इसमें 2 सेक्शन जो हैं वो इस पे डील करते हैं इसके साथ। एक करता है 420 फ्रॉड का, दूसरा करता है 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब आप कारोबारी लेन-देन करते हैं किसी के साथ, या रकम किसी से, देखिए ना, अगर एक बंदा आपको कहता है, मसलन जिस तरह वो आपको कहता था कि मुझे यार 40 लाख रुपए डॉक्टर साहब दें, इतने दिनों बाद मैं आपको दे दूँगा। फिर आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं साथ इसके आपको कुछ इसका रिवार्ड भी दे दूँगा। आप उसको बतौर एक इमानत दे रहे हैं ना, तो ये ऐसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नॉन बेलेबल, ये दोनों नॉन बेलेबल है। नहीं, फिर सर जी देखिए, उसके बाद आप नबी पाक आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना झूठी कस्में, उनके रोज़े की कस्में, आप किसी अहले बैत के जो मुक़द्दस जो हस्तियाँ हैं उनकी कस्में, या कुरान मजीद की कस्में, ये भी तो तौहीन है ना जी, ये भी तौहीन और रिसालत में नहीं आता। बिल्कुल आता है। और इसमें ये है ना कि ये चेकों वाला नॉन बेलेबल, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला नॉन बेलेबल, ये दोनों नॉन बेलेबल में आते हैं। और जो वैसे जिनके साथ इसने छोटा-मोटा फ्रॉड किया है, 420 भी, ठीक है, बेशक वो उसको बेलेबल आप कहते हैं, लेकिन उसकी भी एक
अपनी वर्थ है उस सेक्शन की भी। लिहाजा ये जितना भी इसका ये सारा स्कैम था या जितना भी ये फ्रॉड था, ये सारा काबिल गिरफ्त है। किसी के पास अगर इसकी कोई रसीद है, किसी के पास कोई चेक है, किसी के पास इसका कोई वॉइस मैसेज है या किसी के पास कोई गवाह है, तो ये इसको जो है वो उसका जवाब देना पड़ेगा। देखें जी, जो पिंडी है वहाँ पे तो हम एक दूसरे को, क्योंकि मखसूस एक इलाका है, या वो हमारे कराची की तरह या मुख्तलिफ बिग सिटीज़ की तरह कितना फैला हुआ इलाका नहीं है। ऐसे ही वहाँ है। पे तो एक दूसरे को जानते हैं लोग। नहीं, अभी आपने बैठे-बैठे 15-16 लोकेशंस बता दी हैं और ज़ुनैरा और बिलाल तो तैयार हुए हुए हैं। मेरा ख़्याल है बिलाल आ रहा है, तो आई विल ट्राई कि मैं भी इनके साथ आऊँ जी। आप विज़िट करवाएँ। सर आप आए, जिन मज़ीद लोगों के भी इनके साथ राब्ते हैं, ये उनसे भी सर मिलेंगे वहाँ आप पे। आए, हम मैंने जो बातें की है, ये अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो बयान किया, और जो अगले लोगों के पास जाएंगे वो हजार स्टोरियां और सुनाएंगे। आप तो एक साल इन प्रोग्रामों में करते रहेंगे, आपका प्रोग्राम भी खत्म नहीं होगा। अच्छा देखें, ऑडियंस में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो केस था ज़हीर वाला, वो आप तकरीबन समझ लें कि एक किस्म का वो डेड हो चुका है। उस केस का जो भी है, केस खत्म होने जा रहा है, जो मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ, लेकिन उसकी एक प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो है। लोग उससे उकता चुके हैं, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। सब लोगों को हमारा काम था जो कि सब लोगों को हमने बता दिया कि रियलिटी क्या थी। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, या जुनैरा देख रही है इसको, मुझे साथ इन्होंने एंगेज किया हुआ है, बिलाल साहब हैं, इनको डॉक्टर साहब को ज़हमत दी और ये सामने मेरे दोस्त 5-7 बैठे हैं, ये आए हैं। मकसद ये नहीं है कि कोई इसको बड़ा कोई रिवार्ड मिल जाना है जुनैरा को या मुझे। उनका तो एक अपना मामला चल रहा है। मैं अगला वो वही सेगमेंट मेरा होगा, मैं इनसे पूछूंगा कि कानूनी कार्रवाई के लिहाज से वो क्या कर रहे हैं। ये असल में हमारे जो शोज हैं वो आपको अवेयर करने के लिए हैं। और साथ में एडमिन टाइमिंग भी चेक करते रहो। जिन लोगों को गलत फहमियां थी, जो लोग समझते थे कि ये एक बड़े मजलूम लोग हैं, ये उनको सच बताना, ये सामने बैठे हुए हैं। होप हॉस्पिटल इन्होंने बता दिया, फ्री कैंसर हॉस्पिटल 1 तारीख से 5 तारीख तक ये वहां पे बैठते हैं, आप जी इनसे जाके मिल सकते हैं। जो इनसे मिलना चाहता है, अगर डायरेक्ट इनको ना अप्रोच कर सके, मुझे बताएं, मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। लिहाजा चीज ये है कि अभी और जितने लोग हैं उनका हम देखते हैं स्टेप वाइज। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इस तरह से मीडिया पे नहीं आना चाहते। कुछ लोग हैं जिन्होंने कार्रवाइयां कर दी हुई हैं, उनके वकला उनको रोक रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने तो मुझे थोड़ा बहुत बताया, मैं वो आपकी अमानत है मेरे पास, मैं रिवील नहीं करूंगा कि आप किस सतह के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपके साथ मजीद लोग जो हैं वो भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल करेंगे। तो असल में पैसा कोई किसी का न खा सकता है और ना बिल्कुल। कोई छोड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ लोगों का गुजारा चल रहा है मेरी तरह दाल रोटी का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिन लोगों का सारा सब कुछ ही वो असासे थे जो इसके हवाले कर दिए, वो तो सरपेरे हो गए, पागल हो गए। अगर खुदा न खास्ता वो ये इनके हाथ चढ़ गया, तो ये पैसे तो क्या, इसका बाप भी कब्र से आ जाए तो फिर उसके फायदा, पैसों का फायदा क्या कि ये रहे ही ना। लोग हम्म। तो बड़े तपी हुए बैठे हैं, इसका खून पीने के लिए लोग तैयार हैं। कार्रवाई तो बड़ी छोटी सी बात है। तकरीबन एक अप्रोक्सीमेटली कितनी अमाउंट बनती है जो वहां पिंडी में ये फ्रॉड करके आए लोगों के साथ? सर जी, गिने चुने लोग, जो हैवी अमाउंट है वो 10 करोड़ एक है। ओए होए। ठीक है, वो इसको पता होगा कि कहाँ पे तुमने फ्रॉड किया, तू बड़ा तेज बंदा है मानता हूँ। अच्छा, 10 करोड़ एक है, 1 करोड़ एक है, 2.5 करोड़ एक है, 5 करोड़ एक है, और 5 करोड़ लाइट बैंक वाली वो जो जो खातून थी, खातून थी। ओए होए, अच्छा ठीक है, उनका 5 करोड़ था। हाँ जी। 1.92 करोड़, 1.92 करोड़। एक और साहब है जो एकेडमिक किए वो चला रहे हैं, जिसको आपने जहनी मरीज भी बना लिया अब। ठीक है, जो किसी से उधारा लेके इनके साथ किया कि चलो एक निज़ाम चल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मेडिसिन की कंपनियों के भाईजान, मसूद वाले की भी है 64 लाख रुपए। ठीक है, और एक रेंटा कार वाला, उसकी भी है 1 करोड़ तक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं गिनवा यानी नहीं सकता, 16-18 यानी बंदे हैं। कम से कम ये जितने आपने अभी बताए हैं, ये जो 8-10 लोगों का बताया, ये 24 से 25 करोड़ बन रहा है। नहीं, ज्यादा होगा।
वो मेजर भी है, मेजर का बहनोई भी है, सर वो ये मोटरसाइकिलों वाले भी हैं, 4-5 करोड़ तो मोटरसाइकिलों का बन रहा है, बिल्कुल बन गया, 100 मोटरसाइकिल है। ऐसा ही है। और सर एक और चीज, सोफे वालों भी तो है ना, सोफे जैसे लिए हैं वो भी नहीं देते। सर। आप कारपेंटरों को देखें, एबटाबाद के कारपेंटर हो रहे हैं, आप कहाँ हैं जी, उनको तो दे दो अब गरीब मैंने बंदे हैं। मैंने सुना है कि इसके स्टोर में जिन्होंने रैक बनाए थे ना जुनैरा, इसने उनसे भी इन्वेस्टमेंट ले ली थी, बजाय उनको कोई मजदूरी देता। जाफरी साहब रहता ये किराए पे है, ये पूरी फैमिली किराए पे इसलिए रहती है ना कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी हो। यस, दैट्स वाई देखिए, कोई भी जो पक्का फ्रॉडिया है वो अपना आशियाना नहीं बनाता, वो चलता फिरता। इनके बच्चे इसीलिए तो पढ़े नहीं है। 17 साल की लड़की है जी हमारी बहू जो है, तो साथ पढ़ी हुई है वो बेचारी, उसकी क्लास फेलो सारे जो है वो कॉलेजों में जा रही हैं, तो पढ़ सकते नहीं है ये। सेवंथ तक भी वो माजरत सेवंथ तक भी वो नहीं पढ़ी हुई, ये भी वो अपनी इज्जत रखने के लिए कहती है। वो स्कूल ही नहीं कभी गई। वो शुरू में स्कूल जाती थी, वो पता मुझे कैसे पता है, क्योंकि बिलाल साहब उसके स्कूल गए थे, उसके एक प्रोफेसर है वहाँ पे, उसके टीचर थे जिनका नाम था मुनव्वर। मुनव्वर साहब ने ये बात बिलाल सबको बताई थी कि शुरू में सिर्फ थर्ड क्लास तक वो पढ़ी है, थर्ड स्टैंडर्ड तक, फिर बीच में कोरोना शरोना से पहले तक भी वो नहीं पढ़ती रही, कई साल तक वो घर बैठी रही है, फिर बीच में कोरोना आया, अभी आके उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैं तो 7 तक पढ़ी हूँ, वो भी अपनी इज्जत रखने के लिए। बस वही ना, ये फरवा की बच्चियों का भी यही सीन था, इसकी अपनी बच्चियों का भी यही सीन था जो स्मार्ट स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी लोकेशन तक हमने बताई थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो पिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में कुछ जूझ मजूझ रहते हैं, जो यूट्यूब पे लोगों के सामने बड़े मुफक्कर बनते हैं, उन्होंने जहमत नहीं की। लेकिन ये भी कड़वा घूंटा आपको पीना पड़ेगा, आपको पेट्रोल लगाना पड़ेगा 20,000 का। नहीं वो ये देंगे ना हमें। नहीं, ये तो जिंदा दिल हम तो आदमी है। नहीं, हम तो देंगे लेकिन हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसी में से दे देंगे। अच्छा जी, अभी पता है हमारा मूड तो यही था कि ये आखिरी हो, लेकिन कुछ सवाल मेरे बाकी हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो लें। मैं भी ज़रा थोड़ा कुछ खा पी लूँ, आप भी कुछ खा पी लें हैं, ज़रा आप भी 2 मिनट कमर सीधी कर लें। नहीं बस ठीक है, ये लास्ट जो थर्ड पार्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम करेंगे। नहीं, एक है और, एक और है। कुछ सवाल है मेरे। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम आपके कुछ मजीद सवालों के जवाब देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ्रॉड्स हैं, यकीन करें, खासतौर पे जो मेरा दिल दहल गया है वो ये सोच सोच के कि एक खातून अपने बेटे के 5 करोड़ रुपए इनके पास इन्वेस्ट कर देती है और उसका बेटा बाहर होता है और वो खुदकुशी कर लेती है महज इस बात पे कि अगर मेरा बेटा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि वो पैसा कहाँ चला गया। और एक साहब जो हैं जिनके बारे में जाफरी साहब बता रहे हैं कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। मतलब इनको कितने लोगों की बद्दुआएँ हैं, अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं इनका क्या अंजाम होगा। शायद ये केस हुआ ही इसलिए है कि ये चीज़ सामने आनी थी और यस, लोगों को इंसाफ मिलना था। मैं भी यही बात करने लगा था बेटा, जो आपने बात की है कि ये लड़की भागी ही इसलिए थी कि इन्होंने एक्सपोज होना था। और ये लोग ऑडियंस हमारे साथ बड़ी देर से रब्ता कर रहे थे, ये हमें मैसेजेस करते थे, मेल्स करते थे, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर जिस तरह से इन्होंने, बिलाल ने और जुनैरा ने इनके साथ रब्ता किया, वो भी एक स्टोरी है, वो कभी हम अपना बैठेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इजाज़त दें, तो चौथे और आखिरी पार्ट के साथ जो डॉक्टर साहब के साथ हमारा होगा, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपने हमें लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किया करना है कभी कभी। इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जब तक डॉक्टर साहब की रिकवरी नहीं होती। डॉक्टर साहब कितना, 1 करोड़ 46 लाख सर डॉक्टर साहब बनते का, तो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी मिले तो मैं जो खुश हूँ। आपके पास सबूत है। हाँ जी। 1 करोड़ 46 लाख के डॉक्टर साहब के पास जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रूफ हैं। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि डॉक्टर साहब मुझे, बिलाल साहब को, जुनैरा को, एडी मलक, फैसल सूरी, 2-3 हमारी और इसमें जो है वो हैं, हम क्या कहते हैं, हम सफ़र, उनको, ये कोई 8-10 लोगों का हमारा कॉन्वे बन रहा है, जिसको डॉक्टर साहब जो है इस रिकवरी के बाद तुर्किया लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे अगले शो में। थैंक यू वेरी मच।